वेलकम स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सुपर हेक्सागन ट्रिक्स। बस एक फॉर्मूला से हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे अदर फॉर्मूलाज फाइंड आउट कर लेंगे। आपको फॉर्मूलाज ऐसे ही याद हो जाएंगे। स्वागत है आपका मेंटे जीनियस चैनल पर। इस चैनल में आपको मिलेंगी मैथ्स के ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। आपके सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। डू सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। तो आइए सीखने के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। हमें सिर्फ एक फॉर्मूला सीखना है, इसमें याद रखना है, जो कि है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। हमें ये फॉर्मूला अक्सर याद होता है। हम इस फॉर्मूला को बेस मानकर पूरे हेक्सागन के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करेंगे और बहुत सारे फॉर्मूलाज फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये फॉर्मूला है, इसको यूज कैसे करना है, आपको इस पॉइंट पर हेक्सागन के इस पॉइंट पर ये tan थीटा लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा विच इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। आप इसके नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर sin थीटा लिख देंगे और उसके नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर cos थीटा लिख देंगे। और हमें ये भी पता है कि tan थीटा जो है वो 1 बाय cot थीटा के बराबर होता है, मींस cot थीटा का अपोजिट होता है। अब हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गए हैं, कोसेक थीटा एंड सेकेंड थीटा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक ट्रिक, अब एक ट्रिक यूज करेंगे। यहाँ पर एक सी आ गया है, दूसरा सी आ गया है, जो थर्ड सी है वो इस साइड लिख देंगे। तो हमारे जो हाफ हेक्सागन में है सारे सी कवर अप हो रहे हैं, बस एक थीटा रह गया है हमारा सेक थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा रह गया, तो वो यहाँ पर लिख दीजिए। अब आपके पास क्या है, आपके पास फॉर्मूलाज बन चुके हैं, इनको अपोजिट मिला देंगे और आपके पास फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। देखिए, अब मैंने सेक थीटा और कोस थीटा को मिलाया है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। फर्स्ट फॉर्मूला जो मैं निकाल रही हूँ, कोस थीटा विच इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, जो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड आप लिख सकते हैं, सेक थीटा सेकेंड is equal to 1 over cos theta. Okay, now what you will do, you will draw one more line, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, नाउ आपके पास थर्ड फॉर्मूला जो निकल कर आ रहा है वो क्या होगा, sin थीटा is equal to 1 upon cosec theta, and fourth one will be equal to cosec theta is equal to 1 over sin theta. So easily we can make and find out all the formulas. Now we have done this formula, tan theta is equal to 1 by cot theta. तो इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पर, tan theta is equal to 1 over cot theta and cot theta will be equal to 1 over tan theta. Now अब बारी आती है हमें और फॉर्मूलाज फाइंड आउट करने की। ये वाले फॉर्मूलाज तो हमें इजीली याद होते भी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बीच में एक 1 लिख देंगे। अब क्या होगा, फॉर्मूलाज निकालेंगे, फॉर्मूलाज गेट कर रहे हैं हमें। अब क्या करना है, फॉर्मूलाज फाइंड आउट करने हैं। अब आप क्या करें, tan थीटा और कोस थीटा को लिख लें मल्टीप्लाई में। tan थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, जो हमारा है फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करके हमारा बीच वाला आ जाएगा। नेक्स्ट 8, सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोट थीटा, साइन थीटा इंटू कोट थीटा विल बी इक्वल टू कोस थीटा। नाउ व्हाट वी विल डू, कोस थीटा को इसके छोड़ के मल्टीप्लाई कीजिए। इस हेक्सागन से बहुत सारे फॉर्मूलाज निकल कर आते हैं हमारे पास। कोसेक थीटा, आप कोस थीटा और कोसेक थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कोट थीटा निकल कर आएगा। नाउ कोट थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होगा, एंड 11th कोसेक थीटा इंटू टैन थीटा, कोसेक थीटा इंटू टैन थीटा वुड बी इक्वल टू, इसके बीच में है सेक थीटा, एंड sec theta into cos theta will be equal to tan theta. Sin theta, sec theta into sin theta is equal to tan theta. Similarly आप बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे गेट कर सकते हैं।
आइए और फॉर्मूलाज देखते हैं कैसे निकालने हैं। फॉर्मूलाज हम निकाल चुके हैं। नाउ फॉर द 13th we will find out the trigonometry identities from this hexagon. कैसे करेंगे? sin square theta plus cos square theta is equal to 1. आपको इस डायरेक्शन से स्टार्ट करके इधर जाना है, देन नीचे वाला इक्वल टू में आ जाएगा। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस वन स्क्वायर। नाउ वी विल राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपकी तीनों की तीनों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको tan और sec वाली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में अगर कंफ्यूजन होती है तो आप क्या करेंगे? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर वुड बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इस डायरेक्शन में जाना है आपको, बस डायरेक्शन याद रखनी है। 14th फॉर्मूला विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर, हम 1 भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर को, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आपको स्क्वायर्स को ऐड करना है। नाउ 15 फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। आपको डायरेक्शन एक ही रखनी है तीनों टाइम में। 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Is that fine? Now we can derive all formulas. We can derive many formulas from this section also. Cos theta is equal to 1 by sec theta. Then we also can write from this cos theta into sec theta, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अपोजिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा 1 के इक्वल। नाउ आप सेकंड वाले में से क्या निकाल सकते हैं फॉर्मूला? sec थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1, वो जो हम निकाल ही चुके हैं। नाउ इस वाले से हम क्या निकालेंगे? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। और इस वाले से हम क्या निकाल सकते हैं फॉर्मूला? tan थीटा इंटू कोड थीटा इज इक्वल टू 1। आपको इतने फॉर्मूलाज अगर ध्यान से याद आ गए और निकालने आ गए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम सीखते हैं ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है AB इज अ परपेंडिकुलर एंड BC इज इक्वल टू बेस, दिस वुड बी थीटा इफ and AC will be equal to hypotenuse. If we take this angle as phi, now for the angle A or for the angle of phi, this would be your perpendicular which is opposite to the angle. Perpendicular is always to the opposite of the theta, and this would be your base if we take phi as an angle, and hypotenuse will be same in both the cases. Now we will find out trigonometric ratios value of the trigonometric ratio for now this first section would be equal to sine theta. Now sine theta, if theta is an angle of the triangle perpendicular by hypotenuse, and base by hypotenuse will be equal to cos theta, and tan theta would be equal to perpendicular by base. Now if you have to find cosec theta, you can do opposite of this. Cosec theta, it implies that cosec theta is equal to h by p, and sec theta, I am using the formula sin theta is equal to 1 by cosec theta. वहां से हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। और cos थीटा क्या होता है? 1 by sec थीटा, अभी हम समझ चुके हैं। हाइपोटेन्यूस बाय बेस एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 by cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगी, बेस बाय परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू cot थीटा। अब हम क्या करेंगे? अब मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स बताती हूँ जो कि हमारे ये राइट एंगल ट्रायंगल में बड़े काम आने वाली चीज होती है। अगर आपको कहीं भी बेस 3 और परपेंडिकुलर 4 मिल जाता है तो आप हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे? h स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस base square. Now which is equal to 4 square plus 9 which is base. 3 square is equal to 9. Next is 16 plus 9 is root of
25 विच इज इक्वल टू 5। तो गाइस हमारा हाइपोटेन्यूस क्या निकल कर आ रहा है 5। तो 3, 4 और 5 जो है हमारा एक ट्रिपलेट बनकर निकल कर सामने आ रहा है। हमारा एक ट्रिपलेट है, मैं ट्रिपलेट यहां पर लिख लेती हूं। ट्रिपलेट्स मैं यहां पर अलग से मेंशन कर रही हूँ, 3, 4 एंड 5। गाइस इसमें जो भी बड़ी वैल्यू है दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस। 3 और 4 बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट ट्रिपलेट है। सेकेंड ट्रिपलेट हम कैसे याद करेंगे, अगर हमारा 6 आ जाता है बेस और 8 आ जाता है परपेंडिकुलर, तो हमारा हाइपोटेन्यूस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 10। तो हम इसको एज अ ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं, 6, 8 एंड 10। नेक्स्ट हमारा थर्ड ट्रिपलेट क्या है, थर्ड ट्रिपलेट के लिए हम याद करते हैं, अगर आपका बेस या परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ इस चीज को। अगर बेस या परपेंडिकुलर में से एक आपका 5 है और सेकेंड वैल्यू आपकी 12 है, परपेंडिकुलर या बेस में से, तो आपका हाइपोटेन्यूस हमेशा 13 के इक्वल होगा। आपका जो ट्रिपलेट है वो क्या बन के आ रहा है, 5, 12 एंड 13। इसमें 13 सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो 13 विल बी द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस। Hypotenuse is always greater than the perpendicular and the base. Now what we will, perpendicular या base में से एक साइड है 24 और perpendicular है 7, तो आपका जो hypotenuse है that would be equal to 25। तो हमारा ट्रिपलेट क्या निकल कर आता है, 7, 24 एंड 25। गाइस इन ट्रिपलेट्स की क्या वैल्यू है, जब आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होती है, तो आपको ये ट्रिपलेट अगर याद होते हैं, आपके दिमाग में होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं, आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।